बंगाल में एक अर्पिता मुखर्जी को ईडी पकड़कर बैठी थी, दूसरी खजाना लेकर मलेशिया भागी। ममता बनर्जी के मंत्री के कैशलोक में मिली 5 और परियां, ये खुलासा ममता की सत्ता हिला देगा। बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक फैला है पात का जाल, अब अमित शाह खुद लेंगे एक्शन। अभी तक देश को लग रहा था कि ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के सिर्फ अर्पिता मुखर्जी महिला मित्र हैं, लेकिन पार्थ के कैशलोक में अर्पिता मुखर्जी अकेली रानी नहीं थी, बल्कि ऐसी और भी कई रानियां हैं जिनके बारे में जानकर ईडी के अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। इस काली कमाई का कनेक्शन बांग्लादेश और मलेशिया तक पहुंच चुका है। अर्पिता मुखर्जी तो सिर्फ पहला चेहरा है। अर्पिता की तरह ही और भी पार्थ चटर्जी के कैशलोक की 5 और रानियां हैं जिनको पार्थ अपनी काली कमाई बांटता था। जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप भी हिल जाएंगे। इसकी आंच अगर ममता बनर्जी तक पहुंची तो सरकार भी गिर सकती है। अर्पिता मुखर्जी को पिता की जगह पर सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन सरकारी नौकरी करने से मना कर दिया था क्योंकि अर्पिता मुखर्जी बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी, नोटों के बिस्तर में सोना चाहती थी। फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी मिले, लेकिन ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी से मिलने के बाद कैश लोक की रानी बन गई। अर्पिता मुखर्जी के पास सीडी को 50 करोड़ का कैश, भारी मात्रा में दौलत और करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन अर्पिता मुखर्जी के अलावा भी पार्थ चटर्जी की 5 और महिला मित्र हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि अपनी काली कमाई को पार्थ चटर्जी सिर्फ अर्पिता को ही नहीं बल्कि अपनी 6 महिला मित्रों को बांटता था। अर्पिता के अलावा बाकी 5 महिलाओं की तलाश अब ईडी कर रही है। ईडी ने खुलासा किया है कि अर्पिता की तरह इन 5 महिलाओं के नाम पर भी कई फ्लैट और संपत्ति है। मोनालिसा नाम की एक महिला मित्र के बारे में पता चला है कि वो पार्थ की काली कमाई वाली दौलत की देखरेख करती है। ईडी के मुताबिक पार्थ की एक और महिला मित्र मलेशिया भाग गई है। इस बात का शक है कि मलेशिया में भी इसकी काली कमाई छुपाई गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश से भी कनेक्शन मिला है। अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास के नाम सबके सामने आ चुके हैं। अर्पिता मुखर्जी की तरह ही मोनालिसा दास के पास से भी करोड़ों की संपत्ति मिल सकती है। बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के दौरान पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। पैसे लेकर नौकरी बांटी गई थी और यही पैसा पार्थ ने अपनी महिला मित्रों तक पहुंचाया और अय्याशी की। दावा किया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अगर ईडी को कोई सबूत मिलता है तो ममता बनर्जी भी इसमें फंसेगी और सरकार भी गिर सकती है। छोटी छोटी बातों पर मोदी और शाह पर हमला बोलने वाली ममता बनर्जी इस वक्त शांत है और कुछ भी नहीं बोल रही है। पार्थ चटर्जी की बाकी महिला मित्रों को पकड़ने के लिए ईडी बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक अपना जाल फैला रही है और जल्द ही कैशलोक की बाकी परियों के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करेगी। क्या आपको भी लगता है कि इस रिश्वत कांड में ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती है? जिस तरह से जनता का पैसा नेता अपनी अय्याशी में उड़ाते हैं, ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।